बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेटा की मार्केटिंग की बेसिक चीज़ें देखने लगे हैं कि किस तरह से हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं और किस तरह से इसमें हमने काम करना होता है। सबसे बेसिक चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ कि इसमें आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल जो है उसको उसका सेटअप करना है। वो कैसे करना है उसके बाद हम पिक्सल की तरफ आएंगे एंड बाकी चीज़ें सारी आपको मैं कवर करवाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले हमने अपनी यहाँ पे जाके फेसबुक लिखा, तो facebook.com पे जाके हमने अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है। प्रोफाइल सेटअप कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने ये देखें हमारे पास जो भी यहाँ पे पेज सिलेक्ट है, हमने अपनी आईडी को सिलेक्ट करना होता है, ये वाली आईडी, ठीक है। अब मेरा नाम अब्दुल्ला दिलबर है तो अब्दुल्ला दिलबर की आईडी में जाऊँगा। आईडी और पेज में डिफरेंस है, वो कैसे, क्योंकि पेज आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होती है एंड प्रोफाइल जो होती है वो हमारी होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, यहाँ पे जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी में एंड जाना होता है सेटिंग में, ठीक है। इसके बाद हमने फ़ौरन से पहले जाके अपना यहाँ पे देखना होता है पर्सनल डिटेल, एंड पर्सनल डिटेल में हमने अपनी आइडेंटिटी ओके करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें हमारे जितने इसके साथ लिंक्ड अकाउंट हैं सारे आ जाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 4th नंबर पे पर्सनल डिटेल है, तो इसमें हमारा ये देखें नेम, मेल, पासवर्ड, ये वो सारी चीज़ें आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई। तो इसमें आइडेंटिटी जो आ गई, आइडेंटिटी के बाद हमारे पास ये देखें आ रही है कि यूर आइडेंटिटी कन्फर्म। इसको आपने कैसे करना है, आपके यहाँ पे ये बड़ा सा आ रहा होगा गेट स्टार्टेड, ठीक है। इसको गेट स्टार्टेड के ऊपर और फर्स्ट लिंक के ऊपर रनिंग एड्स के लिए, एंड यहाँ से जाके हम अपना कंट्री सिलेक्ट करते हैं। कंट्री कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, गेट स्टार्टेड कर दिया एंड यस कंटिन्यू। उसके बाद आपके सामने ये देखें मुझे कह रहा है कि आपकी ये कन्फर्म्ड है, रीजन हर चीज़ आपकी ओके है, आपकी आइडेंटिटी कन्फर्म्ड है। लेकिन आपके पास ये आ रहा होगा कि 2 फैक्टर में ऑथेंटिकेशन एंड पर्सनल आईडी, ये भी मेरी कन्फर्म आ रही है। आपके सामने ऐसा नहीं आ रहा होगा ना, तो आप इसको कन्फर्म करेंगे एंड इसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपके सामने कि इसमें 4 5 6 चीज़ें कहेगा कि आप अपना आईडी कार्ड, आप अपना पासपोर्ट या कोई भी चीज़ ऐड करो। तो उसकी हमने फर्स्ट पिक्चर जो है ऐड करनी है। 3 चीज़ें हमने हमेशा याद रखनी है, आईडी कार्ड वाला नाम होना चाहिए हमारा प्रोफाइल का, जिस तरह मेरे आईडी कार्ड पे अब्दुल्ला दिलबर है तो यहाँ पे आईडी का नाम भी अब्दुल्ला दिलबर है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और नाम से है तो आप एक नई बना सकते हैं, उसको इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, या उसी का नाम आप चेंज कर सकते हैं। और फिर उसको आपने नाम कैसे चेंज करना है, जस्ट हमने यहाँ पे जाना है एंड पर्सनल डिटेल में चले जाना है, और हमारे पास हमने जिस प्रोफाइल का नाम चेंज करना था उसको उसके ऊपर क्लिक करके उसका हम यहाँ पे नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे नेम, यूज़र नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर अवतार, ये देखें इसका यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। नेम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पे नेम इसका चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो अब मैंने चेंज अभी रिसेंटली किया तो वो कह रहे हैं कि 60 डे के बाद आप चेंज कर सकते हैं। 25 फेब को अभी आपने चेंज किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने नाम चेंज करना है, और हमेशा हमने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमेशा हमने अपनी वो लगाना होता है जो आईडी कार्ड के ऊपर है। क्योंकि अब हम फेसबुक पे सिर्फ अपना जैजी भी ये वो इस तरह का नाम रख के नहीं काम करने लगे, अब हम प्रोफेशनल काम करने लगे हैं, तो उसको भी आइडेंटिटी की ज़रूरत है कि हमारी आइडेंटिटी वो शो हम उसे करवाएं एंड देन वो उसको फाइनल करें ना। तो पिक्चर हमने कैसी लगानी है, इस तरह से अपनी वादे पिक्चर जो पासपोर्ट साइज़ होती है वो हमने इस तरह शो करवानी है उन्हें, एंड देन हमारा ये सेटअप जो डन हो जाएगा, और हमारा ये तकरीबन 48 आवर्स का टाइम लेते हैं, आपकी आईडी को वेरीफाई कर देते हैं। लेकिन ये पहले ही कर देते हैं, सिर्फ टाइम ये ज़्यादा लेते हैं ना, 25-30 मिनट में या तकरीबन 12 घंटे में ये आपकी आईडी वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं दोबारा यहाँ पे क्रिएट एंड पिक्सल की तरफ आ जाते हैं। कि सबसे पहले हमारा बेसिक स्टेप ओके हो गया, स्टोर हमारा डिज़ाइन है। अब हम मार्केटिंग में क्या करने लगे हैं, क्योंकि हम अपनी ऑडियंस को मुख्तलिफ जगह पे लेके जा सकते हैं। कैसे कैसे लेके जा सकते हैं, हम लेके जा सकते हैं सबसे पहले उसको व्हाट्सएप पे लेके जा सकते हैं, उसको हम अपनी वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं, उससे हम अपनी ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं, उससे अपना कोई फॉर्म फिल करवा सकते हैं। यानी हम ऐड चला के मुख्तलिफ जगह पे अपने काम अपनी ऑडियंस से करवा सकते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं, इस मेथड में हम अपनी ऑडियंस को लेके जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि वो जाके हमें ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट एंड पिक्सल करते हैं, जो कि सिंपल स्टेप आपको मैंने बताया कि कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट हमने जाना है अपने स्टोर के ऊपर, एंड अपने स्टोर के ऊपर जाके हमने
उसका पिक्सल अटैच कर देना है। जस्ट हमने store.shopify.com पे गए और उसको लॉगिन किया, एंड लॉगिन करने के बाद हमने ये देखें यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमने इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। जस्ट आपको कहा था कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का हमने पिक्सल अटैच करना है, एंड उस पिक्सल की मदद से हमने यहाँ पे मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। एंड पिक्सल की मदद से जो हमारा डाटा ट्रैक होता है, पिक्सल का आपको मैंने डिटेल में लेक्चर दिया था कि व्हाट इज़ पिक्सल एंड हाउ इट्स वर्क, तो वो भी आपको हाउ ना होगी नहीं है तो उसका बाद में फिर दोबारा मैं आपको जो है समझा देता हूँ। पिक्सल यानी कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप समझ लें एक ऐसा नुमाइंदा है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारा सिग्नल दे रहा होता है कि हम आपकी वेबसाइट के ऊपर जिसका क्रिएटिव जिसका ऐड चलाया है उसके ऊपर इस तरह की ऑडियंस आ रही है। वहाँ पे इवेंट्स मैनेजर काम कर रहे होते हैं जिनमें इवेंट्स हम ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट वाला, चेकआउट वाला, परचेज वाला, इस तरह के इवेंट्स काम कर रहे होते हैं। और वो पिक्सल उनको बता रहा होता है सोशल मीडिया को कि इस इवेंट के लोग आ रहे हैं, और हमने क्या करना है, हमने ऐड चलाई है ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करें। सो वो पिक्सल जो है वो इवेंट से डाटा उठाता है, हमारी वेबसाइट्स में जो इवेंट लगे होते हैं वहाँ से डाटा लेता है कि किस टाइप के लोग आ रहे हैं। जो ज़्यादा लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं उन लोगों के सामने ऐड को ले जा के दिखाता है। समझ आ गई पिक्सल क्या होता है? जी। क्या होता है उसामा पिक्सल? पिक्सल वो होता है जो लोगों को ऐड यानी कि लोगों को ऐड दिखाता है। जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट की होती है तो वो जो हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसके में ऐड दिखाता है लोगों को। नहीं, बिल्कुल गलत। खरीदनी होती है उन्हें दिखाता है। पिक्सल का काम ही नहीं है ये। पिक्सल का काम ये है कि इवेंट्स जो हमने अपनी वेबसाइट में ऐड किए होते हैं, इवेंट्स क्या है वो आपको मैं इंस्टॉल करने भी दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। और नेक्स्ट समझो, इवेंट्स जो हमारे पास होते हैं, इवेंट्स को हम क्या करते हैं, इवेंट्स को ऐड कर देते हैं। जिनमें कुछ इवेंट्स आपको बता देता हूँ, जिसमें ऐड टू कार्ट है, इनिशिएट चेकआउट है, वो आपको समझा भी देता हूँ कैसे। यहाँ पे अपने स्टोर का नाम बोलो। जैद बिलाल डॉट शॉप। जैद बिलाल बिलाल डॉट डॉट शॉप। शॉप। अच्छा जी, आपका एक स्टोर मैंने ओपन कर लिया। ये आपका स्टोर है, ठीक है। इस स्टोर में आपने कोई प्रोडक्ट ऐड की है? यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं ऐड। आपके स्टोर पे कोई प्रोडक्ट ऐड है? बोलो। ट्रेंडिंग क्रिएट और स्टोर। चलो, आपके स्टोर ही इतने गंदे हैं कि दिखाने को दिल नहीं कर रहा। मैं ना diversity.pk ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको ऑर्डर प्लेस करने लगे हैं। हमारे पास diversity.pk आ गया। हमारे पास हम वाचिस में चले गए। अब वाचिस में अब समझो, ये हमने क्या किया, हम डाइवर्सिटी के यहाँ पे प्रोडक्ट्स को हम व्यू कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। ये हमारा एक इवेंट ऐड हो गया, डाइवर्सिटी के पिक्सल को सिग्नल चला गया कि एक बंदा आया वो इस वॉच को देख रहा है। बात की समझ आ गई? ये क्या हो गया, व्यू कंटेंट का एक इवेंट उसको फायर कर दिया उसने, जाके बैकएंड पे उसको पता चल गया कि व्यू कंटेंट किया किसी बंदे ने। समझ आ गई बात? सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है ऐड टू कार्ट। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये दूसरा इवेंट हो गया। ये दूसरा इवेंट हो गया। ये उसने इवेंट फायर कर दिया पीछे कि ऐड टू कार्ट तक बंदा आ गया, ठीक है। वो बंदा ऐड टू कार्ट तक आ गया। थर्ड इवेंट क्या है, चेकआउट। चेकआउट क्या है कि इनिशिएटिव चेकआउट हमने लिया। हमने जाके अब यहाँ पे ईमेल लिखनी है। यहाँ पे ईमेल को अगर हम गेट ऑर्डर को रिमूव करके यहाँ पे रीजन पाकिस्तान है, फर्स्ट नेम हम लिख देते हैं, फ़र्ज़ करो उसामा लिख देते हैं, फ़र्ज़ करो उसामा, लास्ट नेम आपका जैद लिख देते हैं, एंड एड्रेस आपका लिख देते हैं डी ग्राउंड, ठीक है, डी ग्राउंड फैसलाबाद। और नेक्स्ट हम सिटी में फैसलाबाद लिख देते हैं, ठीक है। पोस्टल कोड कितना है हमारा फैसलाबाद का, 38,000 लिख देते हैं। फ़ोन नंबर अपना बोलो। 0312 0312 704 704 9627। 9627, ठीक है, 9627। अब वो कह रहा है कि सेव दिस इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये उनके शॉपिफाई का अपना ये है फॉर्म, COD फॉर्म, कैश ऑन डिलीवरी फॉर्म। एक हमारा होता है चेकआउट फॉर्म जो हम रिलीजिट का इंस्टॉल करते हैं, वो आपको करवाया, वो दूसरा सेंटर में ओपन हो जाता है जहाँ पे प्रोडक्ट को हम चेकआउट तक लेके जाते हैं। अब आपको समझ आ गई? अब मैं आपको क्या करूँगा, सेव दिस इन्फॉर्मेशन हम नहीं करेंगे, फ्री शिपिंग है। इसके बाद पेमेंट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के ज़रिए नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दिस पेमेंट मेथड इज़ कस्टमर इन सिटीज़ ओनली, ठीक है। सिटीज़ ओनली में ये कह रहे हैं कि पेमेंट मेथड है, ठीक है। सेम एज शिपिंग, बिलिंग एड्रेस क्या है, सेम एज शिपिंग एड्रेस की, यहाँ से ही उसे बिल मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे, प्लेस एन ऑर्डर।
ये एक और उनको इवेंट फायर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? मेल बोलो अपनी, क्या है मेल? मेरी है sama.bilal। ठीक है, ये आपकी मेल हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको हम यहाँ पे प्लेस एन ऑर्डर कर देते हैं। अब प्लेस एन ऑर्डर किया तो ये क्या हो गया, हमारे ये प्रोसेसिंग आ रहा है, ये इवेंट फायर हो गया उनको सारा। अब ये थैंक यू का इवेंट चला गया हमें थैंक यू हमें शो हो रहा है, लेकिन ये इवेंट उनको फायर कैसे हुआ? प्लेस एन ऑर्डर का इवेंट फायर हो गया, यानी कि उनके स्टोर के ऊपर एक कस्टमर आया, सामा उसने आके ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये इवेंट एक और फायर हो गया। अब हमें किस तरह के लोग चाहिए? पिक्सल को हमने जब ऑर्डर देना है एड कंपेन चलाते हुए, हमने कहना है कि हमें इस तरह के बंदे दो थैंक यू वाले, कि जो इस पेज तक आएँ, यानी कि ना वो ऐड टू कार्ट तक जाएं, ना व्यू कंटेंट वाले हों, ना वो चेकआउट वाले हों। हमें थैंक यू वाले बंदे चाहिए जो थैंक यू पेज तक आएँ, एंड हम थैंक यू वाले पेज से ऑर्डर प्लेस डन हो जाए एंड हमें वो ऑर्डर रिसीव हो जाए। अब ये सारी इंफॉर्मेशन पिक्सल इवेंट्स के ज़रिए ट्रैक कर रहा है, ट्रैक करके हमारे किसको दे रहा है? सोशल मीडिया मैनेजर को दे रहा है, जिसमें हम फेसबुक भी हो सकता है, टिकटॉक भी, कोई भी मेटा का हो या स्नैपचैट का हो, कोई भी ऐड हो, ये सारे इवेंट्स की ही मदद से उनको जा रहा है डाटा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि परचेजेज आए, हमें तो सेल चाहिए ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू कार्ड तक हम उन्हें कहेंगे कि हमारा इवेंट ऐसा चूज़ करेंगे हम, कि हम अपने पिक्सल को कहेंगे कि आपने ऐसे बंदों के सामने ऐड को रखना है जो थैंक यू तक जाएं। और ये इवेंट्स क्या करते हैं? जैसे जैसे कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता जाता है, यानी पिक्सल हमारा ट्रेन होता जाता है, इसीलिए हमारे पैसे थोड़े से स्टार्ट में ज़्यादा लगते हैं। हमारे पिक्सल को थोड़ा थोड़ा ट्रेन होते 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 टाइम लगता है, एंड देन क्या करता है, पिक्सल को पता चल जाता है कि आपको जो है उसके पास सारे इवेंट से डाटा जा रहा होता है, कि यानी 100 लोग इसके ऊपर आए एंड 100 में से कितने बंदों ने ख़रीदा? फ़र्ज़ करो 5 बंदों ने ख़रीद लिया, ठीक है। अब उसने क्या करना है, नेक्स्ट 100 में ऐसे बंदों के सामने ज़्यादा डाटा रखना है कि 7 खरीदें, नेक्स्ट 100 में 10 खरीदें। बात की समझ आ रही है आपको? सिंपल वर्डिंग में आपको समझा दिया कि पिक्सल क्या है, इवेंट्स क्या हैं। इन फ्यूचर हम इनको सबको करेंगे भी इंस्टॉल वन बाय वन, वो आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये बातें क्लियर होगी आपके लिए? ईजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, सिंपल है। कि हमने क्या किया, इवेंट्स बनाए, इवेंट्स हमने अपनी वेबसाइट में ऐड करने हैं पिक्सल में, एंड उस पिक्सल को हमने अपनी वेबसाइट में लगा दिया। अब पिक्सल का काम है कि हमारी वेबसाइट पे जो बंदा आए खुद ही इवेंट्स की मदद से उसे ट्रैक करके हमारे मैनेजर को बता दे, सोशल मीडिया मैनेजर को, कि इस तरह के बंदे आ रहे हैं, ज़्यादा सेल वाले बंदे लेके आओ, तो हमारी चीज़ें ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएंगी। सिंपल सिंपल। चलें अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्टोर में हमने पिक्सल कैसे अटैच करना है, ठीक है। क्रिएट एंड पिक्सल सिंपल है, हमने ऐप्स में जाना है, आपको बताया था कोड वाली, हाँ कोड वाला, ठीक कोड है। वाली बता। यहाँ पे हमने क्या करना है, फेसबुक का इस तरह से है, टिकटॉक का एक अलग मेथड है। तो अब हम स्टार्ट में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का पिक्सल यहाँ से सिंपल अटैच कर देंगे, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इसका पिक्सल बना हुआ है, लेकिन मैं सिंपल स्टेप आपको बता देता हूँ क्या करना है। हमने सिंपल हमने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर जाना है। ये देखिए मेरे पास वो कह रहा है कि रन ऐड ऑन इंस्टाग्राम, आपका जो है पिक्सल एक्टिव है, बना हुआ है, ठीक है। तो ये पेंडिंग कर लो, ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट में किसी का जिसका आपका नहीं बना उसमें बना के प्रॉपर आपको चला के दिखा देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से आपने इधर लोगो भी आ जाएगा वो साथ। पिक्सल अटैच करने, हाँ इसको यहाँ पिन भी आप कर सकते हैं, अनपिन भी कर सकते हैं ना। ये देखो हमने फेसबुक को यहाँ पे पिन कर दिया ना, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और टिकटॉक का भी हम ऐड करेंगे। इस तरह ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं नेक्स्ट। तो ये आपको सारी चीज़ें कवर हो गई, समझ आ गई सारी बातें। अब मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ आपको इसकी डिटेल की तरफ। यहाँ पे है हमारे पास, ये देखें। अब हमने क्या करना है, पिक्सल क्रिएट कर लिया, अब हमें चाहिए क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होते हैं? क्रिएटिव ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी मदद से हमारे पास ऑर्डर आने हैं, वो कुछ हम दिखाएंगे तो ऑर्डर आएगा। वो कैसे? हम मोबाइल सेल आउट करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ अ ओप्पो फ़ोन, दिस इज़ अ एप्पल फ़ोन, ये है वो है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं। एंड अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करें। पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी है, ये है वो है। इस तरह के हम 3 क्रिएटिव बनाएंगे, फुल VIP कंटेंट, यस कंटेंट बनाएंगे, UGC यूज़र जनरेटेड कंटेंट। अब पिक्चर का दौर नहीं है, पिक्चर पे आपको ऑर्डर नहीं आते, आपको हमेशा ऑर्डर्स लेने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है। बात समझ आ गई?
हमारे सामने ये वीडियो जब बन गई, वीडियो के हमने 3 क्रिएटिव बनाने हैं मुख्तलिफ वर्डिक से, मुख्तलिफ वर्डिक यानी अलग अलग अल्फाज से। पहले कहना है खुशखबरी पूरे पाकिस्तान में ये हम आपके लिए फ्री लेके आए, ताकि बंदा पहले 3 सेकंड में हमने रोकना है अपने पास, 3 4 5 सेकंड में बंदा वरना स्क्रॉल कर जाता है। अगर हम पहले लफ्ज़ ऐसे कहेंगे तो बंदा रुक जाएगा 1 सेकंड के लिए ना, 3 सेकंड 2 सेकंड के लिए, तो हमारी वीडियो देखना शुरू कर देगा। और 5 7 10 सेकंड में हमने ऐसी वर्डिंग चेंज करते जाना है कि अगले बंदे को फील करवाएं कि यार ये तुम्हारी ज़रूरत है नेक्स्ट में, या उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हमने ओपन कर देना कि आपकी ये प्रॉब्लम है कि फ़ोन के बगैर आप कुछ भी नहीं, ये वो जो भी चीज़ हम यूज़ करें वो हम बताएंगे। उसके बाद हमने फिर अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करके उसको लैंडिंग पेज तक लेके आना है। लैंडिंग पेज क्या है? वेबसाइट का वो पेज जिसमें हमने प्रोडक्ट लिस्ट की होती है, ऐड की होती है। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें। उसके बाद हमने क्या करना है, कंपेन की कुछ बेसिक चीज़ें हैं। स्टार्ट एडवांटेजेस कंपेन करनी है 1000 बजट से फॉर ईच क्रिएटिव। वो कैसे करना है मैं साथ आपको प्रैक्टिकल भी समझा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे हम अपने एड्स मैनेजर में आ गए। ठीक है, एड्स मैनेजर में आने के बाद हमारे पास ये एड्स मैनेजर का ओवरव्यू फेस आपको सारा पता ही है, आपको मैंने बार बार बताया था। ठीक है, सबसे पहले एक आपने काम और करना है, वो सारा आपको मैं ये एक शीट शेयर कर देता हूँ जिसमें आपने सेटिंग इस तरह से बनानी है। अमाउंट स्पेंड, रिजल्ट्स, कॉस्ट पर रिजल्ट्स, यूनिक लिंक्स, कॉस्ट पर यूनिक, ये इस तरह सेटिंग आपने सेट करनी है। कहाँ से करनी है? आपने कॉलम में जाना है, कॉलम में जाने के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस में चले जाना है। ये आपके सामने सारी परफॉर्मेंस इसकी आ गई। ठीक है, अब आपने क्रिएट करना है तो यहाँ पे जाके आपने जो है ना कस्टमाइज कॉलम कर लेना है। ठीक है, कस्टमाइज़ करने के बाद आपके सामने इस तरह से सेटिंग नहीं होगी ना, तो ये उल्ट सीधी सेटिंग होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीधी सेटिंग करके अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से ये सीधी जो आ जाएगी ना सेटिंग सारी। तो इसी सेटिंग को हम लेके फिर जो चलेंगे और इस पे जो है हम अपना ऐड रन करेंगे। ये कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट समझा देता हूँ। अभी मैं आपको ओवरव्यू देने लगा हूँ। ओवरव्यू सबसे पहले हमने कैसे कंपेन रन करनी है, क्रिएट के ऊपर जाना है। यहाँ पे हमारे सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अवेयरनेस होता है कि किसी चीज़ को अवेयरनेस का ऐड चलाना हो, जस्ट हमने अपना हमारा ब्रांड लॉन्च हो रहा है 10 दिन बाद, उसकी अवेयरनेस है, कोई वीडियोस के व्यूज़ लेने हैं, कोई रीच के लिए, ये यहाँ पे डिटेल भी सारी लिखी है कि दिस एड सेट गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़, शेयर लोकेशन, स्टोर लोकेशन, ये वो। ठीक है, यानी फैसलाबाद में डी ग्राउंड में हमारा अकाउंट स्टोर ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अवेयरनेस का ऐड, जिसमें हम बेच कुछ नहीं रहे, सिर्फ लोगों को बता रहे हैं, सस्ती कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रैफिक, यानी कि अगर हमने ट्रैफिक लेके नहीं अपने लिंक्स के ऊपर, हमारे लिंक के ऊपर लोग आकर क्लिक करें, लैंडिंग पेज के व्यूज़ सिर्फ बढ़ाने हैं, लैंडिंग पेज के ऊपर हमने कुछ चीज़ें अपनी सजाई हैं, ठीक है, दिखानी है लोगों को, तो उसके लिए हम, और उसके बाद मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह है, उसके ऊपर अगर बंदा लेके आना है, ये भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक को लाने के लिए, और कॉल्स के लिए या इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिटर के लिए। ठीक है, उसके बाद इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट में हमारे पास आ जाता है मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, वीडियो व्यूज़ है, पोस्ट इंगेजमेंट है, कन्वर्जन हैं, कॉल्स हैं, ये सारी अगर हमने करवानी है। यानी कि अगर हम टेक्स्ट मैसेज पे बंदे को लाना चाह रहे हैं तो हम हमेशा इंगेजमेंट यानी कि इंगेज अगले बंदे के साथ हम डायरेक्ट गपशप करना चाह सकते हैं ना, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लीड। अगर हम लीड जनरेट करना चाह रहे हैं, लीड जनरेट करना क्या होता है कि यानी कि मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, उसमें से मैंने लीड जनरेट का एक कोई इंस्टेंट फॉर्म बना लिया, उसको मैंने लीड जनरेट में लगा दिया, और फिर क्या है, लोग मेरे पास उस फॉर्म को फिल करके आते जा रहे हैं, और बाद में मैं कॉल करके सबको उनसे जो है सारी डाटा जो है पूछ सकता हूँ कि यार आपने फॉर्म फिल किया था, आपकी ये डिटेल आपने आई है मेरे पास, तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, ये वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं अगर हमने लीड जनरेट करनी हो। उसके बाद कोई एप्लीकेशन हमारी हो तो उसको इंस्टॉल करवाना हो ज़्यादा लोगों को, तो हम ऐप प्रमोशन पे जाके इसको चलाएंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होती है? ऑर्डर्स। हमें चाहिए सेल्स। ठीक है, सेल्स में हमें चाहिए कन्वर्जन एंड कैटलॉग सेल्स, ये हमारे लिए फ़िलहाल के लिए इस काम में बेकार है, हमें चाहिए सेल्स। जिसे थैंक यू का आएगा। जी सर। तो यहाँ पे सेल्स में आके हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो इन फ्यूचर हम मैनुअल को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट में हम क्या करते हैं कि एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन, ये इसके मुख्तलिफ मेथड हैं। ठीक है, ये एक मेथड आपको मैं बताने लगा हूँ कि यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने पिक्सल के पास, अभी फ्रेश पिक्सल है यानी न्यू बॉर्न बेबी है, उसके पास ज़ीरो डाटा है। अब उसको डाटा कहाँ से मिलेगा? हमारी वजह से मिलेगा। हम उस पर कोई ना कोई कंपेन चलाएँगे एंड देन उसको पता चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एडवांटेज प्लस
शॉपिंग के ऊपर आएंगे, शॉपिंग कंपेन के ऊपर, तो एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन के ऊपर आने के बाद हमारे पास इसको हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा है और इससे क्या फ़ायदा है, ये दोनों चीज़ों का फ़र्क ये है कि एडवांटेज प्लस कंपेन में अब इन्होंने लॉन्च किया है कुछ ही देर पहले कि एडवांटेज एंड शॉपिंग कंपेन जो है उसमें फेसबुक खुद से डाटा फाइंड करके आपको देती है। यानी ऐड हमारा चलना है, मेटा के पास करोड़ों अरबों डाटा है, तो वो ऐड हमारा किन लोगों के सामने दिखाए, ये चीज़ वो खुद ही फाइंड करके देती है अगर हम ये कंपेन रन करते हैं एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन। अगर हम मैनुअल में सेट करते हैं तो मैनुअल में हम खुद से ऐड करते हैं, एरिया वगैरह एरिया हर चीज़ हम खुद से ऐड करते हैं। इंटरेस्ट मोस्टली एरिया तो पाकिस्तान में ही हमने बेचना है तो नो इशू, हम बेच सकते हैं ना इजीली। मोस्टली इशू कहाँ आ रहा है, मोस्टली इशू आता है इंटरेस्ट जब हमने ऐड करने हैं वो कैसे करने हैं, इंटरेस्ट फाइंड करने हैं, इंटरेस्ट ऐड करने हैं, ये चीज़ें हमने सारी इसमें देखनी होती हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे एडवांटेज प्लस शॉपिंग कंपेन आ रही है, सी ऑल प्रीसेट सेटिंग्स, ये सब फ़र्ज़ करो अभी हम स्टार्ट में यहाँ पे अपना नाम रख लेते हैं क्योंकि ये हमारी एक टेस्ट ऐड है। तो आपने क्या करना है, आपने भी इस तरह मोबाइल को सेल करना है, किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, कोई चॉपर है, कोई कॉम्ब है, कोई भी आपकी विनिंग प्रोडक्ट जो आपने स्टार्ट करनी है उसको आपने स्टार्ट करना है। अब मैं यहाँ पे मोबाइल लिखता हूँ, मोबाइल कंपेन या सिर्फ मोबाइल लिख के, अब यहाँ पे एडवांटेजेस प्लस कंपेन आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे मुझे शो भी हो रहा है तो मैंने एडी लिख दिया प्लस मैंने कंपेन लिख दिया, एडी प्लस सीओ। आप कुछ भी अपनी याद हानि के लिए रख सकते हैं कि हमने किस टाइप की ऐड चलाना शुरू की है, ठीक है। ये लिख के नेम के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वेबसाइट, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, हमारा गोल क्या है, वेबसाइट पे बंदा आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स आए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएँ, इसके ऊपर हम सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास पिक्सल आ जाते हैं ना, हमारे पास इनएक्टिव पिक्सल आ रहा है goodmart.pk का, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं पिक्सल को। यहाँ पे हमने जो स्टोर के साथ अपना पिक्सल बनाया होगा वो पिक्सल यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। हमने जिस अपने business.facebook.com में जाके अपना जो पिक्सल सेटअप किया होगा उसमें एड्स मैनेजर में ये यहाँ पे वो पिक्सल आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन हमें कौन सी चाहिए, कन्वर्जन इवेंट्स कौन सा चाहिए, आपको क्या कहा था कि पिक्सल में जाके हम एक इवेंट होता है, कौन सा हमने लेना है, थैंक यू वाला। थैंक यू वाला कौन सा होता है, परचेज वाला, कि यानी कि यहाँ पे आके बंदा कंप्लीट ऑर्डर करे, ऐसे बंदों के सामने हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐड दिखाना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ रही है कॉस्ट पर रिजल्ट्स, तो यहाँ पे हमने कोई कॉस्ट पर रिजल्ट नहीं देनी, ये ऑप्शनल छोड़ देनी, ये फेसबुक खुद ही हमें इसको मिनिमम रख के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई और सेटिंग नहीं करनी, डेली बजट हमारा ज़्यादा आ रहा है, आपका नहीं आएगा, आपके जो फ्रेश अकाउंट्स होते हैं उनमें सिर्फ 525 रुपये का आएगा, ठीक है। 525 रुपये से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 525 रुपये से आपने यहाँ पे शुरू करना है एंड उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया इसका नेक्स्ट पेज जिसमें हमने अपनी वो लगानी होती है प्रीव्यू के लिए चीज़ लगानी है कि ये चीज़ बेचो, जहाँ पे हमने क्रिएटिव लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे एड सेट का नाम, अभी हम अपने पिक्सल को ज़्यादा से ज़्यादा डाटा देने लगे हैं तो अभी हम इसमें और कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम इसमें इसका एड सेट का फ़र्ज करो ऐड 1, ठीक है, ऐड 1 इसका नाम रख लेते हैं। एंड हम यहाँ पे जो हमारा वो पेज हमने बनाया होगा, जिस तरह आपको बताया था कि हमारे बिजनेस का एक अलग पेज होता है जो हमने अपने स्टोर के नाम का बनाना होता है, ठीक है। समझ आई, बनाया है ना फेसबुक का पेज, यस। वहाँ यहाँ पे उसको हमने सिलेक्ट कर देना है, फ़र्ज़ करो मेरा यहाँ पे ये या goodmart.pk वाला नीचे वाला पेज ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें goodmart.pk मेरा स्टोर है, यही मेरा पिक्सल है और इसी के नाम का मैंने पेज बनाया था वो मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अब आ रहा है मैनुअल अपलोड सिंगल वीडियो इमेज, ये क्या होते हैं, ये आपने मैनुअल अपलोड ही रहने देना है। यहाँ पे फॉर्मेट में आ रहा है कि 3 तरह से हम ऐड चला सकते हैं, एक सिंगल इमेज एंड वीडियो का, एक कैरोसेल का, एक आता है कलेक्शन का। ये क्या चीज़ होती हैं, सिंगल इमेज एंड वीडियो में आपके सामने ये सिंगल इमेज एंड वीडियो ही रहती है। कैरोसेल में क्या आता है, 2 और मोर स्क्रोलेबल इमेजेस, 2 से 10 तक आपके सामने ये तस्वीरें हम लगा सकते हैं और अगला बंदा उनको स्क्रॉल करके जिस चीज़ को बाय करना है या जिस भी क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करना है कर सकता है। ये कैरोसेल हो गया। उसके बाद कलेक्शन है, कलेक्शन में आती हैं 3 चीज़ें कि टॉप के ऊपर हमारे पास एक पिक्चर आ जाती है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये पिक्चर आ गई और यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह पिक्चर खुद ही ऑटो घूम घूम के सामने आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अभी हम इसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे हमने फेसबुक ओपन की है
तो फेसबुक के ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी हमारे पास कोई ना कोई स्पॉन्सर आएंगे एंड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लें, पहला ही आ गया स्पॉन्सर हमजा अली का। ये सिंगल आपका सिंगल वीडियो या इमेज लगी है, इस तरह से हमारा ऐड शो होगा। जस्ट एक पिक्चर, उसकी डिटेल, ये डिटेल, और क्लिक करके अगला बंदा क्या करेगा, उसके लैंडिंग पेज पे चला जाएगा। अब लैंडिंग पेज क्या है उसका, ये देखें, hamzaads.com, ये उसका लैंडिंग पेज है। एडवांस फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स 2024 का वो बेच रहा है, 1500 प्लस स्टूडेंट है, और ये उसका रेट है 6500 रुपये का, वो ये सिखा रहा है, ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास वो कह रहा है कि क्या क्या वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा। प्रोफेशनली उसने बड़ा वीआईपी सा स्टोर किया है, और जिसने आके ख़रीदना होगा वो इसको यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग एंड यहाँ पे इसको कांटेक्ट कर सकता है सपोर्ट को, या यहाँ पे हमारे पास अपना डाटा फिल करके इससे बाय कर सकता है। ठीक है, बात की समझ आ गई। इसी तरह बंदा हमारे ऐड पे क्लिक करके हमारे लैंडिंग पेज पे आके हमसे चीज़ बाय करेगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी सारी समझ आ रही है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, सिंपल वर्ड है सारी। ये स्पॉन्सर आ गया, ये है आपका सिंगल इमेज एंड वीडियो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, देखते हैं कि नेक्स्ट स्पॉन्सर कौन सा है। तो अब हमारे पास ये देखिए डाइवर्सिटी का आ गया, ये लें, But they get a little boring. So, a little magic. ठीक है, डाइवर्सिटी का ऐड है। और इसी तरह से आप देखेंगे जहाँ पे अब हमने देखना है हमारे पास वो कोई ऐड आए जिसमें 2 से 3 पिक्चर या वीडियोस हों, जिसको हम कहते हैं कैरोसल, ठीक है, या कलेक्शन आ जाए, ताकि आपको मैं बता सकूं। ये भी सिंगल इमेज ही है, ये भी सिंगल इमेज ही है। हर चौथी पोस्ट स्पॉन्सर की ही आती है, याद रखना। फेसबुक बहुत पैसा कमा रहा है। और हम देख, ये लें, ये आ गया जी आपके सामने, ये देखें, ये क्या है, टू और मोर। यहाँ पे ये भी चीज़ सेल कर रहा है, स्टोर पे ये भी लगी है, ये भी स्टाइल लगा है, ये भी शर्ट सेल कर रहा है, ये भी शर्ट्स है। उसने सारी शर्ट्स एक ही ऐड में लगा के चला दी। ये क्या उसने किया है, ये उसने ये वाला ऐड चलाया है, सेकंड नंबर का कैरोसल ऐड, ठीक है। उसके बाद आता है कलेक्शन। कलेक्शन कौन सा होता है, वो यहाँ पे एक पिक्चर आएगी और उसके नीचे 1 2 3 4 5 आ जाएंगी, और वो खुद ही ऑटो घूमती रहती हैं। ठीक है, समझ आ गई। अब उसको हम फाइंड नहीं करते, टाइम ज़ाया होगा। तो ये चीज़, अब आपको इतनी चीज़ें सिर्फ मैंने समझानी थी। ये भी कौन सा ऐड है, कैरोसल ऐड है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, वो लेदर का ये बेच रहा है, अपना ब्लैक कलर का पर्स, आप भी ये बेच सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ख्याल 200-400 का मिलेगा आपको, और ये तकरीबन 1850 में बेच रहा है। शॉप नाउ पे जाते हैं, उसके स्टोर को ओपन कर लेते हैं, स्टोर में जाके सारी चीज़ें देख लेते हैं कि ये बंदा कैसे बेच रहा है। ये क्या नाम है, muzeens.com, और ये इसका लोगो है, और ये इसका ये है, और इसको बाय इट नाउ हम करते हैं। बाय इट नाउ करेंगे तो उसी तरह से ये भी, ये देखें, हमारे सामने वो पेज आ गया, और यहाँ पे जाके हम अपना डिटेल फिल करते हैं एंड पेमेंट मेथड ऐड करते हैं एंड बिलिंग, पेमेंट एड्रेस, कंप्लीट ऑर्डर करते हैं, एंड देन इसको भी ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये हमें कॉल कंफर्म करके हमें कहेंगे कि हमारे एड्रेस पे ऑर्डर भेज दें, या हम कहेंगे भेज दो। इसी तरह से लोग हमें आके ऑर्डर प्लेस करेंगे। सारी स्ट्रेटजी बात सारी समझ आ गई है, ठीक है। बैक टू टॉपिक आ गए हमारे पास, सिंगल इमेज, कैरोसल, कलेक्शन, हर चीज़ आपको प्रॉपर समझ आ गई है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आके हमने मीडिया ऐड करना होता है। ऐड प्रीव्यू ऑन कर लिया। मीडिया कौन सा ऐड करना है कि जिसके ऊपर हमें लोग देखें। कैसे देखें, प्राइमरी, फ़र्ज़ करो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है, हम अपना मोबाइल सेल करना चाह रहे हैं, उधर से चार्जर लेके आओ, जुबैर को कहो चार्जर तो लैपटॉप पर। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि लर्न विद अब्दुल्ला दिलबर इंस्टीट्यूट, लर्न एट, या हम कह देते हैं कि लर्न एट अब्दुल्ला दिलबर इंस्टीट्यूट। और हमारे सामने ये देखें, इसने ऑटो एआई ने जनरेट कर दिए टेक्स्ट, और इसमें से देखूंगा कि मुझे अच्छा कौन सा लग रहा है, उनको मैं ऐड कर सकता हूँ। अनलॉक योर पोटेंशियल विद अब्दुल्ला दिलबर, वांट टू इम्प्रूव योर नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, प्लस कर देते हैं। ये 2 3 4 जो भी मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐड कर दूँगा, जो कि हमारे मीडिया के मुख्तलिफ प्रीव्यूज़ में मुख्तलिफ टाइप पे शो होना शुरू हो जाते हैं। हेडलाइन आ गई, एम्पावर योर फ्यूचर विद ADI, यानी कि अब्दुल्ला दिलबर इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको मैं ऐड करके यहाँ पे कर दूंगा, इसको कंप्लीट लिख दूंगा, ABDULLAHDILBARINSTITUTE इंस्टीट्यूट,
इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दिया, हेडलाइन भी ऑटो एआई ने हमें सिलेक्ट कर दी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यही डिस्क्रिप्शन एक अपनी जो है कॉपी कर लूँगा यहाँ से ही, एंड यहाँ पे आके मैं डिस्क्रिप्शन अपनी पेस्ट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आके मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन ऐसा बटन है कि जो बंदा हमारे ऐड को देख रहा है उसके कोने के ऊपर गेट ऑफर, लर्न मोर, परचेज, शॉप नाउ, ये वर्डिंग आनी होती है, शो होनी होती है। उसमें अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हम किसी बंदे को कुछ चीज़ बेचना चाह रहे हैं तो हम शॉप नाउ के ऊपर जाएंगे, एंड देन हमारे पास क्या है, इन्फो लैब्स सेलेक्टेड, 3 मोर अवेलेबल, ये वो चीज़ें हमने ऑप्शनल है, छोड़ देनी है। यहाँ पे अहम चीज़ आती है हमारे पास लैंडिंग पेज, और उससे पहले हमारे पास अहम चीज़ जो हम भूल गए हैं, ऐड मीडिया करना है। ऐड मीडिया कौन सा करना है कि ऐड मीडिया, ऐड इमेज या ऐड वीडियो, यानी कि आपको दोनों ऐड दिखाए थे एग्जांपल, ऐड मीडिया एंड ऐड वीडियो। तो हम क्या करेंगे, ऐड इमेज भी कर सकते हैं, यहाँ से जाके यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। हमारे पास ये देखें जितनी इमेजेस सारी आ जाएंगी उस पेज के ऊपर हमने जो जो अपलोड की होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऐड मीडिया में जाके ऐड वीडियो के ऊपर जाते हैं, हमारे पास जितनी वीडियोस हमने अपलोड की हैं, जिसमें हम ट्रैक सूट सेल करते रहे हैं, जिसमें हम और अपनी चीज़ें भी सेल करते रहे हैं, वो सारी आप यहाँ से जाके, अगर नहीं है आपने कैनवा से बनानी है, एंड कैनवा से बना के यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। जिस तरह से आपको मैंने कहा था कि हम फ़र्ज़ करो बियर्ड ऑयल बेचना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक हेयर ऑयल, अब यहाँ पे ये पिक्चर हमारी सिलेक्ट नहीं होगी, हमारी वीडियो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब अब्दुल्ला दिल पर सॉफ्ट ऑफ हमारा सोल्यूशन सेंटर है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। फ़र्ज़ करो ये वीडियो लगानी है हमने, तो ये वीडियो ऐसे अपलोड होगी, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और डन कर देंगे। ये इसको सिलेक्ट किया एंड इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये देखें कोई ट्रिम करनी है, छोटी करनी है, एंड से ये वो कुछ करना है, तो हम इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाती हैं 3 इसके जो है रिप्लेसमेंट आ जाती है, कि इसको अगर आपका साइज़ पिक्चर का है तो आपने यहाँ पे ये देखें, ये रिकमेंडेड है 9/16 आ रहा है, और यहाँ पे ये रिकमेंडेड है 1/1, तो इसको वीडियो को आपने 2-3 तरह से बना लेना है, ठीक है। वीडियो को नॉट बी अपलोडेड, चलें ठीक है, वो हम बाद में कर लेते हैं, या हम इसको कोई यहाँ पे जो ऑलरेडी अपलोडेड है इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, और हमारे पास इस तरह से ये आके ये वीडियो आ गई, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, और हमारे पास ये ऑप्टिमाइज होके ऑटो हमने डन कर देना है। बस सिंपल, हमने जो भी अपना यूजीसी बनाना है हमने यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। उसके बाद हमारे पास ये देखें, अब लर्न एट अब्दुल्ला दिलबर इंस्टीट्यूट आ गया ऊपर, यहाँ पे नीचे आपके सारे ये जो हमने डिटेल डाली हैं ये सारी यहाँ पे शॉर्ट शो हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास कॉल टू एक्शन बटन आ रहा है, तो कॉल टू एक्शन के ऊपर हम लर्न मोर की बजाय क्या करेंगे, शॉप नाउ का बटन सेलेक्ट करेंगे। अब शॉप नाउ का बटन हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये अब उसके बाद थोड़ा सा हम मज़ीद नीचे आते हैं, तो हमने यहाँ पे लगाना है वेबसाइट का यूआरएल, यानी कि हमारे पास इस क्रिएटिव के ऊपर जो बंदा आए वो किस यूआरएल के ऊपर जाए, ठीक है। वो यूआरएल हम क्या लगाएंगे, फ़र्ज़ करो ये अब्दुल्ला दिलबर का हमने ऐड चलाया, abdulladilbar.com के स्लैश पे जाते हैं, और हम यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है, कि यानी कि बंदा मेरे साथ कॉन्टैक्ट करे इस पेज के ऊपर आके ना, तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं पेज नॉट फाउंड आ रहा है। मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। पता है यूआरएल का ये डोमेन है, इसके बाद स्लैश, ये जो कॉन्टैक्ट है ये एक हमारा पेज है, जो पेज हमने ये क्रिएट किया हुआ है कि ये मैं अब्दुल्ला हूँ, ये वो है। और यहाँ पे आके अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, आप हमारे इस नंबर्स पे, इस मेल पे कर सकते हैं, या हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला बंदा मेरा ऐड देखेगा और मुझसे रब्ता करना चाहेगा, लैंडिंग पेज पे आके यहाँ पे अपनी क्वेरी फिल कर देगा, एंड मैं उससे कॉन्टैक्ट रीच आउट कर लूँगा व्हेन आई एम फ्री, ओके। यहाँ पे वापस आए एड्स मैनेजर में, और यहाँ पे आके हमने वो अपना यूआरएल लिंक लगाना है, और हम यहाँ पे कुछ चीज़ बेचना चाह रहे हैं, तो हमारा क्रिएटिव चीज़ का है, तो हमने क्या करना है, वहाँ पे अपना उस प्रोडक्ट का फाइनल लिंक लगाना है, स्टोर का नहीं लगाना। समझ आई बात की, उस प्रोडक्ट का फाइनल लिंक लगाना है। जिस तरह से हम यहाँ पे डाइवर्सिटी पे गए थे, डाइवर्सिटी के ऊपर अब हमने कैसे लगाना है लिंक वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखें, अब हम डाइवर्सिटी की कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ करो हमारा diversity.pk हमारा स्टोर है, इसके ऊपर ये 3-in-1 फास्ट चार्जिंग केबल आ रही है 800 रुपये की, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ये लिंक उठाना है। अब ये हमारा क्या है, यूआरएल,
यानी कि हमारा ये यूनिवर्सल मेरा ख्याल यूनिवर्सल लैंडिंग पता नहीं क्या होता है, मुझे याद नहीं है, यूआरएल हमारा ये है, प्रोडक्ट लैंडिंग जो भी है मुझे नहीं पता, इसको हमने कॉपी कर लेना। ये हमारी पेज के प्रोडक्ट का लिंक है जिसको हम बेचना चाह रहे हैं। बात की समझ आ गई? इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम एड्स मैनेजर में जाके जहाँ पे हमने ये लगाया इसको लगा के, और एक दफ़ा हम अपनी दिल की तसल्ली के लिए प्रीव्यू यूआरएल लिंक भी करते होते हैं कि जो मैं लिंक लगा रहा हूँ डन है, इसके ऊपर बंदा आके क्लिक करे, वही ये ना हो कि मैं कोई और गलत लिंक लगा दूँ, मेरी ऑडियंस आती रहे, वहाँ पे वेबसाइट ना खुले। वो कैसे होगा? वो गलती ऐसे होती है जिस तरह से हमने पहले कॉन्टैक्ट अस का पेज ये वाला फ़र्ज़ करो मेरे पास लिंक आया तो इसको मैं लगा दिया, बंदा आ रहा है और दिस पेज डज नॉट सीम एग्जिस्ट, वो बंदा क्या करेगा? परेशान होकर इसको क्लोज करेगा, बंद करके चला जाएगा, तो हमें ऑर्डर्स नहीं आएंगे, हमें ऐड कॉस्ट पड़ती जाएगी। हमने हमेशा इसको भी वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, प्रीव्यू करके देख लेना है। उसके बाद ये देखें जो जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वही आ रही है ना सारी। ये देखें यहाँ पे शॉप नाउ, एम्पावर, ये वो। अब हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज अपना लगा दिया एंड अब हमारे पास ये देखें प्रीव्यू यूआरएल करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल हमारा जेन्युइन वही अकाउंट ओपन होगा जहाँ पे वो बंदा हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास डिस्प्ले का एक लिंक भी होता है कि डिस्प्ले लिंक, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम डिस्प्ले लिंक कुछ भी लिख सकते हैं। मैं डिस्प्ले लिंक इसको आप कॉल नाउ कह दो, हरी अप कह दो, सुपर सेल, कोई भी एक डिस्प्ले का लिंक, या आप जो आप लिंक लगा रहे हो उसका आप नाम लिख दो, ठीक है यहाँ पे। और इसको ऑप्शनल है, अगर छोड़ दो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर हम लिंक लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शनल को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम एक कॉल या नन, ये एक बटन भी देना चाह रहे हैं साथ में कॉल का, कि अगर इन फ्यूचर हमें मतलब हमें कोई बंदा कॉल करना चाह रहा है तो वो इस नंबर पे कर सकता है। अगर व्हाट्सएप साथ में लगाना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हम नन करना चाहते हैं तो हम इसको नन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे ही हाथ में है, तो इसको भी रिकमेंडेड है कि नन ही रखें, ठीक है, क्योंकि हम बंदे को लैंडिंग पेज पे लाना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप पे नहीं। तो लैंडिंग पेज में हमने क्या किया हुआ है आपको पता ही है। यहाँ पे हमने जाके क्या किया है, हमने अपने स्टोर के ऊपर यहाँ पे ऐड टू कार्ट लोगों ने लिखा है, हमने यहाँ पे एक व्हाट्सएप का बटन भी ऐड किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो आपको स्टोर की डिज़ाइनिंग में ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया नन का ऑप्शन, और इसके बाद हमारे पास ये पिक्सल ऑटो आ गया, सारा जो भी हो गया। इसको हमने सेटअप करके अब इसको पब्लिश करने से पहले हमने 3 क्रिएटिव अपने बनाए थे, याद है आपको? स्टार्ट में क्या कहा था कि हमने 3 क्रिएटिव बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके हमने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और इसको डुप्लीकेट कर देना है, क्विकली डुप्लीकेट। ये 3 चीज़ें हमारे पास। सबसे पहले एक आता है आपको कंपेन का, जहाँ पे हम नाम रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऐड सेट, उसके बाद आ जाती है ऐड की कॉपी, जहाँ पे हमने कॉपी लगानी आती है, ठीक है। ऐड प्लस कंपेन एडवांटेज में दोनों ये नहीं आती, तो अगर हम वो मैनुअल में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 शो होने थे। अभी मैं बैक पे जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इसको क्विकली डुप्लीकेट कर देते हैं 2 दफ़ा। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट के ऊपर वही ऐड रहने देना है। सेकंड में जाके हमने जो सेकंड यूजीसी बनाया है, सेकंड हमने जो वीडियो बनाई है, यहाँ पे जाके उसको रिप्लेस कर देना है। एडिट मीडिया में जाके हमने चेंज वीडियो कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे जाके जो भी हमारी वीडियो और कोई होगी उसको हम सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं इस वीडियो को। अब हमारी क्या हो गई, इसमें एक वीडियो लगी ऐड 1। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका नाम, इसको हम रीनेम कर देते हैं, रीनेम हो जा भाई, चलें खैर है। ऐड 2 हो गया, और थर्ड में जाके हमने थर्ड वीडियो लगानी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम देखेंगे कि हमारी कौन सी वीडियो के ऊपर ज़्यादा ऐड आ रहे हैं, ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो हम फिर उसी वीडियो को फाइनल करके उसको नेक्स्ट मूव करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल आपको मैं और समझा देता हूँ, तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह फर्दर आप मैनुअल करेंगे तो आपको सारी समझ आएगी। तो इंशाल्लाह ये सारा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं से होना। अब हमने क्या करना है, स्टार्ट में अब हमने 3 एड सेट 3 कॉपी यानी निकाली, और हमने हर एक 1000 रुपये बजट रखा है। और हमने क्या किया है, स्टार्ट एडवांटेजेस कंपेन विद 1000 बजट ऑफ ईच क्रिएटिव, यानी 3 क्रिएटिव को 1000 रुपये का बजट दे के हमने कंपेन को पब्लिश कर दिया है। वेट फॉर 5 to 7 डेज़ फॉर पिक्सल कलेक्शन डाटा, हमने सिर्फ 3 से 5 या 5 से 7 दिन हमने देखना है हमें ऑर्डर किस वीडियो पे ज़्यादा आना शुरू हो रहे हैं, और हमारा डाटा पिक्सल के पास काफ़ी इकट्ठा हो रहा है ब्रॉड पे, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या करना है, चूज द बेस्ट कंपेन विद स्टैट्स ऑफ चेकआउट, ऐड टू कार्ट एंड परचेज। देखना है कि किस क्रिएटिव के ऊपर ज़्यादा लोग चेकआउट तक आ रहे हैं, ऐड टू कार्ट तक आ रहे हैं और परचेज कर रहे हैं। उसका डाटा आपको मैं निकालना नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, डुप्लीकेट 10 टाइम ऑफ दिस क्रिएटिव विद इंटरेस्ट बेस, के डुप्लीकेट कर लेना है जो हमारा बेस्ट इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने जो हमारा क्रिएटिव तीनों में से अच्छा निकलेगा उसको हमने डुप्लीकेट कर लेना है, बाकी दो को ऑफ कर देना है और उनको डिलीट कर देना है बाद में, पहले उसको सिर्फ ऑफ करना है दोनों को, ठीक है। उसमें से फ़र्ज़ करो ए बी सी 3 हमारे निकले हैं, तो बी हमारा सबसे अच्छा निकला है, ये सेकंड हमारा अच्छा निकला है, तो उसकी हमने फिर ज़्यादा कॉपीज़ निकाल लेनी है और उसमें फिर इंटरेस्ट हमने ऐड करने हैं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। ये क्योंकि ओवर हो जाएगा आपसे ना। फाइंड इंटरेस्ट विद अमेजोन, ईबे, गूगल, चैट जीपीटी से हम फिर इंटरेस्ट निकलवाएंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे कि हमारी हेयर ऑयल है, हमारा बियर्ड ऑयल है, हमारी कोई प्रोडक्ट है, मोबाइल है, वो हम अमेजोन के ऊपर लिखेंगे और वहाँ से हम वर्डिंग उसके रिलेटेड वर्ड्स हम उठाएंगे एंड हम 1 बाय 1 इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अभी हमने एडवांटेज प्लस कंपेन जो है इसके शॉपिंग का उठाया, तो इसमें हमें वो इंटरेस्ट वगैरह शो नहीं करवा रहा, ये इंटरेस्ट खुद ही फेसबुक इसमें शो करवाता है ना अपनी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि फिर जो हमारे पास 10 कॉपीज़ हम उसकी निकालेंगे, उसमें हम गिव 1200 बजट ऑफ ईच इंटरेस्ट देंगे, ऐड करेंगे चूज बेस्ट इंटरेस्ट विद स्टैट्स ऑफ चेकआउट, ऐड टू कार्ट एंड परचेज। इससे क्या होगा कि हमारे पास दोनों में से 2 नंबर वीडियो एक निकल आई। सबसे पहले सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ कि हमने 3 वीडियो लगाई, तीनों वीडियो में से देखा कौन सी वीडियो पे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो हमने उस वीडियो के 2 3 4 कॉपीज़ और 5 6 7 8 10 कॉपीज़ निकाल लेनी है, उसको ऐड टू करके कि इस वीडियो पे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसमें फिर हमने इंटरेस्ट ऐड कर देने हैं हर कॉपी में। उसमें कैसे होंगे इंटरेस्ट हमारे ऐड करके हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास जो अब डाटा आ रहा है किस इंटरेस्ट पे ज़्यादा सेल आ रही है, बाकी हम कंपेन को बंद कर देंगे और उस इंटरेस्ट वाले को हम 20 to 25% यानी पहले दिन 1000 रुपये का ऐड चला है, अगले दिन 1200 का कर देंगे, 1500 का, इस तरह उसको बढ़ाते जाएंगे। हमारी वो विनिंग क्रिएटिव हमारा निकल आया, विनिंग हमारी ऐड निकल आई। उसमें हमें क्या फ़ायदा है इतना कुछ करने का कि हमारी जो ऐड है परफेक्ट उन बंदों के सामने जाएगी जो बहुत ज़्यादा सेल करेंगे। पहले हमें 1000 रुपये में एक ऑर्डर आ सकता है, 800 रुपये में आ सकता है, 700 में, 500, 600, 300, यानी कि इवन आपको 200 उससे भी लेस देन आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। इस टेस्टिंग का मकसद ये है। इसके अलावा अगर आप ब्रॉड छोड़ना चाहते हैं टेस्टिंग के लिए, जिस तरह हमने स्टार्ट में छोड़ी है, ब्रॉड भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड ही नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ ऐड कॉस्ट पड़ती है, आपको सेल्स नहीं आती। तो ये प्रॉपर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद अगली क्लासेस में देखेंगे कि किस तरह से इसको मज़ीद हमने जो है नैरो डाउन करते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता विद प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा सारा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेटा को समझना ना, इसमें हमें 2-3 दिन लग सकते हैं, तो लेकिन परेशान नहीं होना आपने कि ये क्या मुसीबत है, कोई मुसीबत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। अगर हमें मेटा पे ग्रिप हो जाती है तो ये इन फ्यूचर हमें जो है हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इवन कि हम अपनी एजेंसी बना सकते हैं कि हम आपके लिए ऐड चलाएंगे और लोग इसके इव्ज़ हमें 20-30 हज़ार पर मंथ के लिए हमें रख लेते हैं अपने पास। तो इस तरह के हम 4-5 क्लाइंट रखने हैं अपने पास और हम 20-20, 30-30 हज़ार उनसे चार्ज कर सकते हैं अगर हम ये प्रॉपर समय लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और अपनी प्रोडक्ट तो हमने सेल करनी ही करनी है, ठीक है। बात की समझ आ गई। ये इसकी बेसिक स्टेप्स थे, ये आपको मैंने गाइड कर दिए हैं। आपके स्टोर मैक्सिमम फाइनल हैं, ठीक है। तो मेटा का आपका अकाउंट जो फेसबुक पे जाके आपने सारा वो भी कर लिया है, अगर नहीं किया वो भी करो। तो इंशाल्लाह फिर इसकी कंपेन को रन करते हैं। अपना एक एक प्रोडक्ट दराज से मंगवा लो, कहीं से मंगवा के उसके 3-3 एड सेट यानी 3-3 यूजीसी बनाओ ताकि हम 3 उसकी ऐड कॉपी में वहाँ पे अलग अलग उसका क्रिएटिव लगा के टेस्ट करेंगे कौन सा क्रिएटिव बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही क्रिएटिव जानदार बनाऊंगा और ये मैं 5-4 दिन ज़ाया नहीं करना चाह रहा, तो हम एक ही क्रिएटिव को ऐड करेंगे एंड हम उसकी ऐड कॉपी ज़्यादा निकाल के 1 बाय 1 इंटरेस्ट ऐड करके उसको जो है ऐड को चला के सेल इंशाल्लाह लाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की। चलें इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे।